तुम्हारे सामने लोग तुम्हारी चीज़ों के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कह जाएंगे कि तुम कुछ कह नहीं पाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे किसी जानते के साथ, किसी ने उनको बोल दिया कि अरे हम लोग कितने पागल हैं, हम लोग भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी तो आया नहीं भैंस का दूध इस्तेमाल करने को। तो वैसा वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला कि आपकी उम्र हो गई है मान लो 50-60 या 30-40 जो भी कह लो, कि आपको दूध पीना चाहिए। हाँ बिल्कुल पीना चाहिए। आपके शरीर को दूध में से कैल्शियम चाहिए, प्लस दूध को जीवनीय कहा गया हमारे यहाँ, जीवन देने वाला है। और तीसरी बात है कि शरीर में जो वायु बढ़ती है ना उम्र बढ़ने के साथ, उस वायु का शमन करने के लिए आपको चाहिए होता है दूध। चिकनाई होती है उसमें, स्नेह होता है, लेकिन वो स्नेह क्योंकि भारी है, पचता नहीं है आसानी से, उसको पचाने के लिए आपको सोंठ साथ में मिला लेनी चाहिए। सोंठ क्या होता है? अदरक नहीं होता है सोंठ, प्रोसेस की जाती है अदरक के साथ, चूने के साथ उसको घिसा जाता है, तब बनती है सोंठ, तो वो अलग चीज़ है। तो सोंठ का प्रयोग करना चाहिए, फिर वो दूध आपको पच जाएगा। 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो दूध को अच्छे से पचा लेते हैं, लेकिन उनको भी अगर माँ का दूध ना मिले तब फिर क्या देना चाहिए? तो वहां पहली प्रायोरिटी हमारी होती है बकरी का दूध। क्यों? क्योंकि बकरी का दूध होता है ठंडा, मतलब मीठा होता है, और कषाय एक रस हम बोलते हैं, वो भी ठंडा ही तासीर वाला होता है। अब क्योंकि बच्चों के शरीर में विटामिन के की कमी होती है कई बार, जिसकी वजह से खून रिसाव की संभावना अंदर बनी रहती है। तो अगर देखा जाए बकरी का दूध ठंडा होने से खून के रिसाव को भी रोकेगा, तो इसलिए बकरी का दूध ज्यादा अच्छा कहा गया है। हल्का होता है, पच जाता है आसानी से, वो भी एक कारण है। दूसरी अगर बात करें, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कहा गया है कि गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? और क्या सिर्फ गाय का दूध ही है या बकरी का दूध है, भैंस का दूध नहीं बताया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमको दिखा देता हूँ साक्षात, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ देखोगे चरक संहिता चैप्टर नंबर 27 है सूत्र स्थान का। तो पूरा का पूरा एक वर्ग आया है, वर्ग का नाम है गोरस वर्ग। सबसे पहले इसमें गाय का दूध दिया है, तो गाय के दूध के गुण बता रखे हैं, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो कि गाढ़ा है, मीठा है, शीत है, ये सारे गुण होते हैं। शीत होने से ही बच्चों के लिए अच्छा होता है। आगे जो भैंस के दूध के गुण बता रखे हैं, अब देखो कहाँ यूज करते हैं, मेनली बीमारी के रेफरेंस में बात करूंगा। तो भैंस का दूध उसको देना है जिसको नींद ना आती हो। क्यों? ये भारी होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको भूख ज्यादा लग रही है और रात को आंख खुल रही है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में भैंस का दूध भी दे सकते हैं, लेकिन सब बच्चों को नहीं, नहीं तो लूज मोशन भी हो जाता है। ऊँटनी के दूध की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया जो पेट के रोग मेनली होते हैं ना, उधर रोग, उनके अंदर ऊँटनी का दूध देना चाहिए। आगे देखो घोड़ी का दूध भी आया है, तो घोड़ी के दूध के लिए क्या कह रहे हैं कि शरीर में स्थिरता लाने वाला है, बल को लाने वाला है। अच्छा, कोई दूध इनमें से नमकीन भी होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर लवण लिखा हुआ है ऊँटनी के दूध के अंदर। ठीक, घोड़ी के दूध में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी लिखा है कुछ खट्टा और कुछ नमकीन होता है, यहाँ अम्ल और लवण शब्द आए हैं। ठीक है, तो ये घोड़ी का दूध है, शरीर में बल देने के लिए मेनली लेके इसको प्रयोग करेंगे। बकरी का दूध देखो, बकरी का दूध रस से कषाय मधुर वीर्य में शीत है, मल को बांधने वाला और लघु होता है, रक्त पित्त अतिसार क्षय काश ज्वर इनको दूर करता है। ठीक है, किसी को ब्लड आने वाली टेंडेंसी हो, कोई डायरिया हो जाए, क्षय किसी को हो जाए, मतलब टीबी जैसी बीमारियां समझ लो, तो उन लोग के लिए बड़ा अच्छा होता है, काश में ज्वर में अच्छा होता है। भेड़ के दूध की बात भी आई है, ये अच्छा नहीं है, ज्यादा हिचकी और दमा रोग को उत्पन्न करने वाला है, उष्ण है, पित्त और कफ की वृद्धि कर रहा है, इसलिए यूज भी नहीं करते आप। इसी तरह हथनी का दूध देखोगे, बल को बढ़ाने वाला, गुरु है, भारी है पचने में, अगेन ठीक है, तो इसको भी जनरल लेते ही नहीं है। स्त्री के दूध की अगर बात करें, ये शरीर में जीवनी शक्ति को देने वाला है, ब्रंगण साथ में है जन्म से सबके लिए, शरीर में स्निग्धता लाता है, रक्त पित्त रोग में नस्य देने के लिए, नेत्र शूल में नेत्र में तर्पण करने से लाभ करता है, नेत्र में लगाने से।